कक्षा 6 अभ्यास 1 अ का प्रश्न है जो इस प्रकार दिया हुआ है। हम पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। तो हमको क्या करता है, संख्यांकों में व्यक्त करना है। मतलब हिंदी में नाम दिया रहेगा और हमको उसको अंकों में लिखना है। जैसे लिखा है 427, तो हम इसको लिखेंगे 427। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है 3501, तो हम कर देंगे 3501। बहुत से बच्चे रहते हैं जिनको हिंदी में लिखा रहता है तो समझ में आ जाता है, पर उसको अंकों में बदलने नहीं आता है। तो ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो ये इन सब समस्याओं से परेशान रहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 115। तो 115 ये है हमारा जो दिया हुआ है। और अगर किसी बच्चों को जैसे हिंदी में या अंकों में लिखने में दिक्कत होती है, तो हमने एक वीडियो डाला है जिसमें उसमें इकाई दहाई दिया हुआ है 1 से लेकर के पूरा असोहिनी तक। तो जो बच्चे नहीं देख पाए हैं वो देख सकते हैं। आगे का प्रश्न 79,029। 79,029 हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अब अंक में दिया हुआ है, अब हमको शब्दों में लिखना है। जैसे दिया है 7,019, तो हम लिखेंगे 7,019। दूसरा है 23,013, तो हम कर देंगे 23,013। अब आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है 69,379। 69,379। अब अगला प्रश्न देखते हैं 8,93,059। तो 8,93,059। उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न है संख्याओं में निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छाटिए। तो अंकों को हमको क्या करना है, छाटना है। तो हम क्या करेंगे, अंकों को छाट लेंगे। जैसे अगर कोई सेम टू सेम अंक दिया है, जैसे ये 11 या 11 या 11, ये सेम अंक दिया है, तो इसमें का सिर्फ एक ही अंक लेंगे। और अगर भिन्न भिन्न अंक है तो इन दोनों के बीच में कामा लगाइए। इसके बीच में कामा लग जाएगा, इसके बीच में कामा लग जाएगा, और इन दोनों के बीच इन सब में कामा लग जाएगा। और ये जो एक ही अंक है सेम टू सेम 11 है, तो इसके बीच में कामा लगेगा और इन दोनों में से एक ही एक लिया जाएगा। जैसे उत्तर में देख सकते हैं आप, इसको हम लोग यहाँ किए हैं तो 1,0। उसके बाद इसको किए हैं तो 1 को ही रखे हैं। उसके बाद ये आ गया 1,8 या 8। उसके बाद 0 कर दिए, उसके बाद 3 पे। ये है निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छाटना। ऐसे हम लोग छाटते हैं। उसके बाद दिया चौथा प्रश्न दिया है हमारा 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो हमको इसी से 123 से क्या करना है कि इसी से हमको अंक बनाना है। तो हम अंक बना लेते हैं, पहले 123 ही बना लेते हैं। उसके बाद फिर बनाएंगे 132, फिर 213, फिर 231, फिर 312, फिर 321। ऐसे हम बना लेंगे। उसके बाद पांचवा प्रश्न दिया है, इसी की तरह ये भी दिया है। इसमें पहले 0 लगा दिया है कि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हों, पर हमको कंफ्यूज नहीं होना है। हमको इस 0 का इस्तेमाल करना है। अगर हम आगे रखेंगे तो इस 0 को लगाने पर अंक का कोई मायने नहीं रहता है। तो इसीलिए हम इसको बीच बीच में करेंगे। लिखा इतने से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो हमको क्या करना है, अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए इसको बनाना है। तो इसको हम क्या बना दें, 305 बना दें, 350 बना दें, 503 बना दें और 530 बना दें। उसके बाद छठवां प्रश्न है 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। ये एक तरह से इम्पोर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं, क्योंकि ये हर बच्चे गलती करते हैं। क्योंकि ये 0 दिया हुआ है, 0 से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें एक चीज़ का ध्यान देखना है कि इन सब अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो 7 यानी 7, उससे छोटा 6, उससे छोटा 5 और उससे छोटा 0। तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्या है, 6750, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। और अगर
सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, इसमें से पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या भी हमको बताइए। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इसी जीरो को आगे लगा देते हैं, बाकी सब अंकों को पीछे लिख देते हैं। तो ऐसे ऐसे हमको नहीं करना है, हमको इस तरह से करना है जो दिया हुआ है। जो जीरो हमारा जो आगे लगाना है इसी को हम 20 में लगा देंगे तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। 5067 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। उसके बाद हम देखेंगे 7वां प्रश्न है, 5 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या लिखिए। क्या करना है, 5 अंकों सबसे बड़ी सबसे छोटी। तो हमको पता है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो वो है 99,999 तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो वो है हमारा 10,000। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 8वां, 5,231 से प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। हमको स्थानीय मान ज्ञात करना है। यह स्थानीय मान बहुत बच्चों को आता है, बहुत बच्चों को नहीं आता है, और बहुत बच्चे कर भी लेते हैं तो कुछ गलतियां करते हैं जो हमको नहीं करना। जैसे एक का हम स्थानीय मान निकालते हैं तो एक का स्थानीय मान 1 गुणे 1 करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। उसी तरह 3 का गुणा हम 10 से करेंगे तो 30 आ जाएगा। 2 का गुणा 100 में करेंगे तो 200 आ जाएगा। 500 गुणा अगर 1000 में करेंगे तो 5 का गुणा अगर 1000 में करेंगे तो 5000 आ जाएगा। और क्या करते हैं बहुत से बच्चे इसी को आगे पीछे ऊपर नीचे कर देते हैं, तो हमको ऐसे नहीं करना है। हमको इस तरह करना है कि इसको जोड़ने पर 1 3 2 5 ये आ जाए। इसको जोड़ने पर हमारा ठीक यही अंक प्राप्त होना चाहिए, तब तो हमारा स्थानीय मान सही है, नहीं तो गलत है। आगे देखेंगे हम। 9वां प्रश्न है, 6 3 6 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, सिर्फ 6 और 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। 6 और 6 का स्थानीय मान निकाल देंगे 6 हो जाएगा, और इस 6 का निकालेंगे तो 600 हो जाएगा। इसी तरह हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, दिया है कि 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, इसका स्थानीय मान निकाल करके जोड़ देना है। तो हम पहले हम 3 का निकाल लेंगे, तो ये दूसरे अंक पे इतना याद रखना है हमको कि हम जिस अंक से निकालेंगे, जैसे ये पहला अंक रहता तो यहाँ पे 1 का गुणा करता, दूसरा अंक है तो 10 पे, तीसरा अंक है तो 100 पे, और चौथा अंक पे है तो 1000 पे। ऐसे ही 5 अंक पे रहता तो 10,000 से करता है, 1 लाख से करते हैं, ऐसे हम करते जाएंगे। तो पहले 3 का हम निकाल देंगे तो हो जाएगा 30, और दूसरे 3 का निकालेंगे 300, तीसरे 3 का निकालेंगे तो 3000। अब इन सबको क्या किया, हम जोड़ दिए। जोड़ने के बाद हमारा इतना प्राप्त हुआ है। जो ये प्रश्न कर रहा है कि मानों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो हम लोग क्या किए, योगफल ज्ञात कीजिए कर दिए। इसी तरह हम 11वां प्रश्न देखते हैं कि 2 2 2 2 2 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 2 का निकाल देंगे, फिर इस 2 का निकाल देंगे, फिर इस वाले 2 का निकाल देंगे, फिर इस वाले 2 का, फिर इस वाले 2 का निकाल देंगे। और हमको सेम यही प्रोसेस करना है कि पहले का निकालेंगे तो 1 से, दूसरा का निकालेंगे 10 से, तीसरा का निकालेंगे 100 से, चौथा निकालेंगे तो 1000 से, और 5वां का निकालेंगे तो 10,000 से। और ये हमको गलती नहीं करना है कि हम लोग जो आगे पीछे कर देते हैं, 2 को आगे पीछे कर देंगे, 0 कभी यहाँ लिख देंगे, 0 कभी यहाँ लिख देंगे, घट बढ़ करके लिखते हैं, तो ये हमको नहीं करना है। क्योंकि जोड़ने पर, योगफल करने पर हमारा सेम टू सेम यही प्राप्त होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हम जोड़े, ये 0 के सामने ये है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये, इसके सामने ये है। इसी तरह हम 12वां प्रश्न देखेंगे। 12वां प्रश्न थोड़ा सा फंसाने वाला है, तो हर बच्चों को ध्यान देना चाहिए। इसमें दिया है कि 545 में प्रत्येक प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। पहले प्रथम 5 का और द्वितीय 5 का हमको अंतर ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, पहले इनका स्थानीय मान निकाल दिए। हम 5 का निकालें स्थानीय मान तो 5 आया है। 4 का नहीं निकालना है हमको, 5 का निकालना है, तो 5 का निकालेंगे 500 आया है। अब देखिए मेन प्रपंचा क्या होता है कि बहुत से बच्चे भूल जाते हैं कि इनका
अंतर कैसे निकालें। तो इसमें दिया प्रथम तथा द्वितीय 5 का अंतर। हम प्रथम और द्वितीय 5 का अंतर निकाल दिए हैं। प्रथम 5 ये है, द्वितीय 5 ये है। इन सबको क्या किए, घटाने को ही क्या बोलते हैं, अंतर। घटाने को ही क्या बोलते हैं, अंतर। तो हम इसको घटा देंगे तो हमारा यही प्राप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।